हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हार्ट बीट। तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कार्डियक साइकिल। आपने थोड़ा सा वहाँ से आइडिया लगा लिया होगा कि किस तरीके से हार्ट बीट डेवलप होती है। आज हम इसी टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में करेंगे कि हार्ट बीट क्या होती है, हार्ट बीट कितने टाइप की होती है और हार्ट बीट को किस तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है। तो हार्ट बीट क्या डेफिनेशन है हार्ट बीट की? द स्पॉन्टेनियस एंड रिदमिक contraction and relaxation of all chamber of heart to pump or receive blood to and from the body। ध्यान से देखेंगे। द स्पॉन्टेनियस एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ऑल चैम्बर ऑफ हार्ट। स्पॉन्टेनियस एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट के सभी चैम्बर का, जिसके कारण टू पंप, वो हार्ट पंप करता है ब्लड को, और रिसीव, हार्ट ब्लड लेता भी है और हार्ट ब्लड को पंप भी करता है। टू मतलब पंप टू बॉडी एंड फ्रॉम द बॉडी। तो रिसीव कहाँ से करेगा? फ्रॉम द बॉडी। और पंप किसको करेगा? टू द बॉडी। तो बॉडी से रिसीव भी करेगा और बॉडी को पंप भी करेगा। लेकिन कब? जब इसके चारों चैम्बर रिदमिक और स्पॉन्टेनियस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे, देन इट प्रोड्यूस साउंड। कॉल्ड हार्ट बीट। उसको हम क्या कहेंगे? हार्ट बीट। इस दौरान जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसको हम हार्ट बीट कहेंगे। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन होता है सभी चैम्बर का हार्ट के, जिसके कारण हार्ट बॉडी को पंप भी करता है ब्लड और बॉडी से रिसीव भी करता है। इस दौरान हार्ट साउंड प्रोड्यूस करता है, उस साउंड को हम क्या कहेंगे? हार्ट बीट। अभी आपने थोड़ा सा कार्डियक साइकिल में इसको देखा था, जो दो तरीके की साउंड थी, लब और डब। ठीक है। अब ये जो हार्ट बीट है ये दो किस्म की है। हार्ट बीट इज ऑफ टू टाइप। नंबर 1 न्यूरोजेनिक हार्ट बीट। ये लोअर ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे कि एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स या इनसे और नीचे। दूसरा है ये इंपॉर्टेंट मायोजेनिक हार्ट बीट। ये जितने भी मोलस्का है और उससे ऊपर जितने भी ये जैसे कि वर्टिब्रेट है, सभी के अंदर मायोजेनिक हार्ट बीट पाई जाती है। अब देखो ध्यान से, न्यूरोजेनिक जब नर्वस सिस्टम यानी कि नर्व्स यानी कि गैंग्लियन, क्योंकि लोअर ऑर्गेनिज्म में इतना वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम नहीं होता, जो नर्व्स हैं वो इकट्ठी होकर नर्व गैंग्लियन बना देती हैं। नर्व्स इकट्ठी होकर क्या बना देती हैं? नर्व गैंग्लियन। और फिर वो नर्व गैंग्लियन हार्ट बीट को कंट्रोल करे, तो इस तरीके की हार्ट बीट को न्यूरोजेनिक हार्ट बीट कहते हैं। व्हेन heartbeat is controlled by or
कंट्रोल्ड या रेगुलेटेड, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इनिशिएटेड या रेगुलेटेड बाय नर्व इम्पल्स या नर्व फाइबर्स, वो मिलके क्या बना देते हैं, गैंग्लियन। व्हेन हार्ट बीट आर कंट्रोल्ड बाय नर्व फाइबर्स यानी कि गैंग्लियन, देन कॉल्ड न्यूरोजेनिक हार्ट बीट, तो उसको हम न्यूरोजेनिक हार्ट बीट कहेंगे। ये इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये, लोअर ऑर्गेनिज्म की, लोअर ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे आर्थ्रोपोड्स, जो ये इंसेक्ट है, आर्थ्रोपोड्स, जैसे एनिलिड्स, ये सब, इनके अंदर न्यूरोजेनिक हार्ट बीट होती है। इनका जो हार्ट है वो न्यूरोजेनिक होता है, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम यानी कि नर्व फाइबर्स यानी कि गैंग्लियन के द्वारा रेगुलेट होता है। बट जो मायोजेनिक हार्ट बीट है वो हायर ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें हार्ट के पास अपनी खुद की मसल्स होती हैं जिसके कारण हार्ट बीट इनिशिएट होती है। ये खास बात, मायोजेनिक हार्ट बीट, व्हेन हार्ट बीट is initiated by जब हार्ट बीट इनिशिएट की जाए, इनिशिएटेड बाय ओन मसल्स ऑफ हार्ट की खुद की मसल्स, विदाउट रिक्वायरिंग एक्सटर्नल स्टिमुलस, बिना किसी बाहर के स्टिमुलस को यूज किए हार्ट की खुद की मसल्स हार्ट बीट को इनिशिएट करें, तो इस तरीके की हार्ट बीट को मायोजेनिक हार्ट बीट कहते हैं। ऐसे अगर मान लीजिए लिख देता हूँ, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म। ये जो आर्थ्रोपोड्स एनिलिड्स हैं उनसे हायर, लाइक मोलुस्क्स, वर्टिब्रेट्स, ये सभी मायोजेनिक हार्ट बीट शो करते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए वर्टिब्रेट का हार्ट अगर बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए तो वो बीट करेगा, लेकिन कुछ समय तक करेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो हार्ट बीट इनिशिएट करने का प्रोसेस है, जो सिस्टम है, वो खुद का है। अगर जो हमने न्यूरोजेनिक हार्ट बीट की बात की थी, अगर जो लोअर ऑर्गेनिज्म का हार्ट अगर शरीर से बाहर निकाल दिया जाए तो उनका हार्ट धड़केगा नहीं, जैसे ही शरीर से बाहर निकाला जाएगा हार्ट धड़कना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी हार्ट बीट उनके दिमाग से कंट्रोल होती थी। जब हार्ट को बाहर निकालेंगे तो दिमाग का और हार्ट का कनेक्शन टूट जाएगा और हार्ट धड़कना बंद कर देगा। बट इन मायोजेनिक हार्ट बीट हार्ट खुद की अपनी मसल्स के कारण धड़कता है। अगर हार्ट को शरीर से बाहर निकाल दिया जाए तो वो कुछ समय तक
धड़कता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हार्ट को बाहर निकाल दिया जाए तो वो लंबे समय तक बीट करता रहेगा, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि धड़केगा तो जरूर, बट कुछ समय तक धड़केगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हार्ट है, जो मायोजेनिक हार्ट है, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के प्रति काफ़ी सेंसिटिव है। और पर्टिकुलरली मनुष्य का या जो और हायर वर्टिब्रेट है, उनका हार्ट तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के प्रति। तो जैसे ही हार्ट को शरीर से बाहर निकाला जाएगा, वो तुरंत बीट करना बंद कर देगा ड्यू टू मोर सेंसिटिविटी टुवर्ड एक्सटर्नल स्टिमुलस, बट एक्सटर्नल कंडीशन। बट जो लोअर वर्टिब्रेट हैं, उनका हार्ट अगर शरीर से बाहर निकाल दिया जाए तो कुछ समय तक हार्ट बीट शो कर सकता है, क्योंकि उनकी सेंसिटिविटी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के प्रति थोड़ी सी कम होती है। ठीक है। अब द हार्ट बीट इन मायोजेनिक हार्ट is regulated by एक वर्ड लिख रहा हूं, ये बहुत ध्यान से करना है। नोडल टिश्यू इज रेगुलेटेड बाय नोडल टिश्यू। एक टिश्यू होता है जिसको हम क्या कहते हैं, नोडल टिश्यू, वो रेगुलेट करता है। ये जो नोडल टिश्यू है, दिस टिश्यू जो नोडल टिश्यू है इंक्लूड्स, इसके अंदर कई चीजें आती हैं, जैसे नंबर 1 SA नोड, SA साइनो ओरिकुलर नोड, एक तो ये आती है इसमें। दूसरा AV नोड, ओरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, ओरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, AV नोड, SA नोड। तीसरा है बंडल ऑफ हिस, और चौथा है लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेस, लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेस। जो चौथा पार्ट है नोडल टिश्यू का, वो है लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेस। अभी डायग्रामेटिकली इसको बताएंगे। तीसरा क्या है, बंडल ऑफ हिस, ये इसी की ब्रांच है। फिर दूसरा है एवी नोड, पहला है एसए नोड, और जो पांचवा है वो है परकिंजे फाइबर्स। तो ये 5 स्ट्रक्चर्स मिलती हैं तो एक टिश्यू बनता है, और उस टिश्यू को हम नोडल टिश्यू कहते हैं। ये नोडल टिश्यू मायोजेनिक हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। कैसे, अभी डायग्रामेटिकली इसको मैं आपको समझा रहा हूं, देखो ध्यान से। एक बार ये नाम याद कर ले नोडल टिश्यू के, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेज, और परकिंजे फाइबर। एसए नोड का पूरा नाम है साइनो ओरिकुलर नोड। इसको पेस मेकर कहते हैं हार्ट का। क्या कहते हैं इसको, एसए नोड को पेस मेकर ऑफ हार्ट, या हार्ट ऑफ हार्ट का भी हार्ट ऑफ हार्ट क्या है, एसए नोड। पेस मेकर क्या है, एसए नोड। और फिर दूसरा क्या है, एवी नोड। ये ओरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड है। क्या है, ओरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। जैसे ये मैं हार्ट बनाऊं, ये हार्ट है, और ये जो हार्ट के चैम्बर हैं आपने ये किए हैं,
ये इसको आपको समझना है। देखो ये चैम्बर है, हार्ट के, इनको ऐसे समझना। देखो जो SA नोड है वो यहां पर है, ये क्या है, SA नोड। इस SA ये राइट ऑरिकल के अंदर जहां पर वेना केवा खुलती है, जैसे वेना केवा लेके आते हैं ना इम्प्योर ब्लड बॉडी से राइट ऑरिकल के अंदर, जहां पर वो खुलती है उसके नीचे है ये नोड SA नोड। पेसमेकर अभी बता, इसके अंदर पावर है सेल्फ एक्साइटमेंट की। इस SA नोड के पास खुद की सेल्फ एक्साइटेशन की पावर है, यानी कि ये SA नोड इस तरीके की है अपने अंदर, ये खुद एक्साइट हो जाती है, खुद अपने अंदर अपने आप स्टिमुलेट हो जाती है। ये स्टिमुलेट होती है तो ये अपने सिग्नल्स चारों तरफ भेजती है। SA नोड जब स्टिमुलेट हो जाती है तो अपने सिग्नल चारों तरफ भेजती है। SA नोड किसके अंदर है, राइट ऑरिकल के अंदर। और SA नोड के अंदर क्या है, सेल्फ स्टिमुलेशन और सेल्फ एक्साइटेशन पावर, जिसके कारण ये खुद तो स्टिमुलेट होगी ही होगी और ये राइट ऑरिकल को भी क्या कर देगी, स्टिमुलेट, और ये अपने सिग्नल लेफ्ट ऑरिकल के पास भी भेज देती है, जिसके कारण ये लेफ्ट ऑरिकल भी स्टिमुलेट हो जाता है और ये राइट ऑरिकल भी स्टिमुलेट हो जाता है। ठीक है, अब इसके सिग्नल एक तो क्या लेफ्ट ऑरिकल में गए, एक राइट ऑरिकल में गए, और ये खुद स्टिमुलेट हुई, जिसके कारण राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल दोनों क्या हो गए, स्टिमुलेट हो गए। अब दोनों स्टिमुलेट हो गए तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जैसे कि हमने कार्डियक साइकिल किया था। अब आगे समझने की बात है, ये जो वॉल होती है ये ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, ये ऑरिकल ये वेंट्रिकल, यहाँ पर एक दूसरी नोड होती है जिसको हम AV नोड कहते हैं। ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टम है, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टम है, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टम है, उसको इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। उसमें ये दूसरी नोड है, उसका नाम AV नोड है। ध्यान रहे, जो SA नोड जो सिग्नल भेजेगी दोनों ऑरिकल में, साथ साथ ये सिग्नल AV नोड के पास भी भेजेगी, यानी कि SA नोड एक बार खुद स्टिमुलेट होती है, फिर वो राइट ऑरिकल को स्टिमुलेट करती है अपने सिग्नल के द्वारा, फिर वो लेफ्ट ऑरिकल को स्टिमुलेट करती है अपने सिग्नल के द्वारा, जिसके कारण दोनों ऑरिकल क्या हो जाते हैं, स्टिमुलेट। और खास बात, ये SA नोड कुछ सिग्नल AV नोड के पास भी भेज देती है, जो कि ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है उसमें होती है। अब जैसे ये सिग्नल किसके पास भेजेगी, AV नोड के पास, तो AV नोड भी क्या हो जाएगी, स्टिमुलेट। तो SA नोड खुद स्टिमुलेट हुई और इसने तीन चीजों को स्टिमुलेट किया, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल एंड AV नोड। अब देखो ये मैं थोड़ा सा ब्रॉड बना देता हूं थोड़ा सा समझाने के लिए। अब इस AV नोड से एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर निकलती है, AV नोड से विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर निकलती है। इस स्ट्रक्चर को बंडल ऑफ हिस कहते हैं, बंडल ऑफ हिस। क्या बोला, बंडल ऑफ हिस। जैसे ही AV नोड स्टिमुलेट होगी, ये बंडल ऑफ हिस, HIS, हिस, ये भी क्या हो जाएगी, स्टिमुलेट। तो अब इस बंडल ऑफ हिस से दो ब्रांच निकलती हैं, एक राइट की तरफ ये निकल गई
और एक लेफ्ट की तरफ ये निकल गई। ये कहाँ तक चली जाएगी? वेंट्रिकल के ऊपर वाले हिस्से की तरफ। बंडल ऑफ हिस किससे निकली है? एवी नोड से। और एवी नोड से बंडल ऑफ हिस निकली, तो बंडल ऑफ हिस से क्या निकली? ये लेफ्ट बंडल ब्रांच, और ये राइट बंडल ब्रांच। बंडल ऑफ हिस से दोनों निकली। तो एसए नोड स्टिमुलेट हुई, दोनों ओरिकल स्टिमुलेट हुए और एवी नोड स्टिमुलेट हुई, ठीक है। लेकिन एसए नोड वेंट्रिकल को स्टिमुलेट नहीं कर सकती। इसका मतलब वेंट्रिकल को स्टिमुलेट के बगैर हार्ट बीट कंप्लीट नहीं हो सकती। तो फिर जो ये एवी नोड स्टिमुलेट हुई है वो किसको स्टिमुलेट कर देगी? बंडल ऑफ हिस को। फिर बंडल ऑफ हिस से क्या निकलती है? लेफ्ट बंडल ब्रांच लेफ्ट की तरफ, राइट बंडल ब्रांच राइट की तरफ निकल गई। और ये बंडल ब्रांच वेंट्रिकल के हिस्से तक पहुंच जाती हैं, क्योंकि जब ये वेंट्रिकल के दोनों तरफ चली जाएंगी तो फिर वेंट्रिकल भी स्टिमुलेट हो जाएंगे और वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तब जाके पूरी हार्ट बीट कंप्लीट होगी। लेकिन ये ऐसे ही नहीं होंगे। अभी तो ये लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेज निकली हैं बंडल ऑफ हिस से और स्टिमुलेट हुई हैं। तो पूरे वेंट्रिकल को स्टिमुलेट करने के लिए जो ये लेफ्ट बंडल ब्रांच है और ये जो राइट बंडल ब्रांच है, इनसे बहुत सारे ये फाइबरस धागे जैसी स्ट्रक्चर निकलती हैं। देखो जैसे ये मैं बनाने लगा, ये फाइबरस धागे जैसी स्ट्रक्चर निकलती हैं और इन फाइबरस धागे जैसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? आपको पता होना चाहिए। नोडल टिश्यू का मैंने लास्ट वाला पार्ट लिखवाया था, परकिंजे फाइबर। क्या था? PURKINJ, परकिंजे फाइबर। ये परकिंजे फाइबर किससे निकले हैं? लेफ्ट एंड राइट, इस तरफ भी हैं और इस तरफ भी हैं, लेफ्ट एंड बंडल ब्रांचेस से। अब ये परकिंजे फाइबर दोनों वेंट्रिकल को क्या कर देंगे? स्टिमुलेट। अब जिसके कारण जब वेंट्रिकल स्टिमुलेट हो जाएंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। तो पहले ओरिकल स्टिमुलेट हुए थे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करके, अब वेंट्रिकल स्टिमुलेट हो जाएंगे परकिंजे फाइबर के द्वारा तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। तो एक बार ओरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक बार वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फिर ये चारों रिलैक्स करेंगे। इसी को तो हमने कार्डियक साइकिल कहा था। अब बात समझने की है, ओरिकल किसने स्टिमुलेट किए? एएसए नोड ने। और वेंट्रिकल किसने किए? परकिंजे फाइबर ने। अब एसए नोड किस किस को करती है? दोनों ओरिकल्स को और एवी नोड को। फिर एवी नोड किसको करती है? बंडल ऑफ हिस को। फिर बंडल ऑफ हिस किसको करती है? लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेज को। और फिर लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेज क्या बनाती है? परकिंजे फाइबर। और फिर वो परकिंजे फाइबर किसको स्टिमुलेट करते हैं? लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल को, जिसके कारण ये कंप्लीट हार्ट बीट होती है। तो आपने देखा कि जो मायोजेनिक हार्ट है उसमें एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तब जाके हार्ट बीट कंप्लीट होती है। और उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम और टिश्यू को हम क्या कह रहे हैं? नोडल टिश्यू। और उस नोडल टिश्यू के अभी आपने देखे पार्ट हैं। एसए नोड ये राइट ओरिकल में होता है। एवी नोड जो ओरिकल्स और वेंट्रिकल के बीच में जो इंटर ओरिकुलो वेंट्रिकुलर सेक्टम होता है उसमें होती है। फिर बंडल ऑफ हिस राइट लेफ्ट बंडल ब्रांचेज एंड देन परकिंजे फाइबर। तो ये था हमारा न्यूरोजेनिक हार्ट बीट एंड मायोजेनिक हार्ट बीट। तो आपने देखा न्यूरोजेनिक हार्ट बीट तो केवल नर्व फाइबर्स या नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है। अगर उसका कनेक्शन ब्रेन से या नर्वस सिस्टम से कट ऑफ हो जाता है तो हार्ट बीट भी बंद हो जाती है, रुक जाती है, हार्ट काम करना बंद कर देता है। बट
मायोजेनिक हार्ट में अगर हार्ट का ब्रेन से या नर्वस सिस्टम से कनेक्शन हट जाता है तो भी ये एबिलिटी रखता है कि ये अपनी बीटिंग को कंटिन्यू रखे, बट ये डिपेंड करता है कि ये किस ऑर्गेनिज्म का हार्ट है। जितने जितने जैसे जैसे हायर ऑर्गेनिज्म होते जाएंगे वैसे वैसे हार्ट जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होता चला जाता है और अपनी हार्ट बीट कंटिन्यू नहीं रख पाता। तो इन डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हार्ट काम नहीं करता। ठीक है, तो ये था मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक हार्ट। आप इसका ऐसे डायग्राम बनाएंगे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो समझेंगे और ग्रुप में मैसेज डाल के बात पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम अगले टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। अगले टॉपिक्स अब आपको पता ही है, एक दो हम आपका ईसीजी चेक करेंगे, आपका ब्लड प्रेशर भी चेक करेंगे। कहीं आपको पढ़ते पढ़ते ज़्यादा आपका बीपी कम या ज़्यादा ना हो गया हो तो अगले लेक्चर में हम आपके स्वास्थ्य के लिए ईसीजी और ब्लड प्रेशर किस तरीके से चेक करते हैं, कितना नॉर्मल होना चाहिए और किस तरीके से वो मापते हैं, उनके साथ मिलेंगे। तो घबराए नहीं, ईसीजी और ब्लड प्रेशर अपना चेक करवाएं और अगले लेक्चर में हम ये चेक करने वाले हैं। ओके।